बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बनाई जा रही है, एक भाई का सवाल है मेरे पास। तो सवाल करते हैं, हबीब भाई, कबूतर को पलटाने से क्या कबूतर के कुंडे में पानी चला जाता है? और साथ ही उनका दूसरा सवाल ये है, अगरचे कोई कबूतर के पर कुंडों में पानी आ जाए तो उसका क्या इलाज है, कोई हल बताइए। तो इनका नाम नहीं है, इनका मेरे ख्याल से कोई चैनल है, जो भी है, कबूतर मेरी जान के नाम से ये कमेंट्स आई हुई थी मुझे। तो मैंने सोचा कि आप भाई को जवाब दिया जाए, आपको बताया जाए, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी कबूतरबाजी में। अक्सर भाइयों को ये परेशानी का सामना रहता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको इलाज भी बताऊंगा और आपको आपकी जो ये परेशानी है ये भी हल कर दूंगा कि कबूतर को पलटाने से कबूतर के परकुंदों में पानी नहीं जाता। ठीक है, आप ये चीज़ जहन में रखो। कबूतर को जब ज़रूरत से पहले कोई चीज़ अगर इस्तेमाल कराई जाए, ठीक है, तो उसका हमेशा साइड इफ़ेक्ट रहता है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ ना कि कबूतर जब खुराक मांगे तो उसे खुराक दो। अगर वो मांग नहीं रहा खुराक और आप उसे खुराक दे रहे हो, यानी बादामों की खुराक वगैरह दोगे, तो कबूतर आपका जो है ना मस्ता जाएगा, मस्ती में आ जाएगा। ठीक है, और जब वो मस्ती में आ जाएगा तो फिर वो आपको परवाज़ नहीं करके दिखाएगा, वो परवाज़ से पीछे हट जाएगा। तो ठीक इसी तरह जब कबूतर आप उड़ाते हो और आपका कबूतर एक अच्छी परवाज़ करने लगता है, तो उसके पास यानी कमी होती है ताकत की, उसके पास कमी होती है हर चीज़ की। तो उसकी कमी दूर करने के लिए उसको सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है पानी। कि यार कबूतर हमारा एक अच्छी परवाज़ की तरफ निकला है, अच्छी परवाज़ कर रहा है, लेकिन ये जब उड़ता है तो इससे भूख प्यास लग जाती है, जिसकी वजह से ये परवाज़ नहीं ज़्यादा करता, बैठ जाता है। तो ठीक है, आपकी समझ में आ गई होगी बात कि ज़रूरत से पहले कोई चीज़ इस्तेमाल ना की जाए तो कबूतर हमेशा आपका फिट रहेगा। तो अब जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि जब कबूतर ज़ोर मारता है, ठीक है, तो वो थक जाता है, उसके जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। तो जब हम कमज़ोरी पैदा हो रही है उसके जिस्म में, बाजरे से उसका जिस्म नहीं भर रहा, तो हम यानी देसी चीज़ों का फिर इस्तेमाल करेंगे उस पे, यानी कि जैसे बादाम वगैरह हैं वो देते हैं, और कुछ यानी मुरब्बे वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुश्ते वगैरह होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, खमीरे वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो यानी बाजरे से ज़्यादा ताकतवर चीज़ें हैं, और यानी कि जल्दी जिस्म को जल्दी रिकवर करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे कबूतर आधा घंटा उड़ता है, 2 घंटे उड़ता है और वो ज़ोर नहीं मार रहा, वो बाजरे पे फिट है, तो आप उसको सिर्फ बाजरा ही दो। बाजरे से कबूतर की परवाज़ हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती है। अगर मिक्स दाना खिलाओगे उससे परवाज़ कम हो जाएगी कबूतर की। तो अब आता हूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि अगरचे आप चाहते हो कि आप कबूतर यानी कि आपका यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको इलाज बता देता हूँ, वो बेस्ट रहेगा। तो इलाज के लिए आपके पास होनी चाहिए, देखो, बड़ी जो इलायची होती है, मोटी इलायची जिसे कहते हैं, काली, जो मसालों में डलती है, ठीक है, मोटी इलायची, उसके आप ले लो, यानी कि 4 आप यानी मोटी इलायचियाँ ले लो। ठीक है, मोटी इलायची आप ले लो 4, और मुनक्के जो हैं, यानी जो मुनक्का इस्तेमाल करते हैं हम कबूतरों में, ठीक है, वो आपके पास होने चाहिए 8 पीस। 4 अदद यानी आपने मोटी इलायची के बीज लेने हैं, ठीक है, और 8 अदद आपने मुनक्का लेना है, ठीक है। और लाल मिर्च जो होती है, यानी कि जिस तरह हरी मिर्च हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इसको सुखाया जाए तो ये लाल कलर में हो जाती है और इसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है। तो आपके पास होने चाहिए यानी कि वो लाल मिर्ची के एक यानी टीस्पून, जो जो हम यानी टीस्पून जिसे कहते हैं चाय वाला, ठीक है, छोटा चम्मच। एक तो बड़ा होता है बिरयानी खाने वाला, एक छोटा होता है जो चम्मच होता है, ठीक है, चाय टीस्पून जिसे कहा जाता है। तो ये आपके पास होना चाहिए, यानी उन बीजों का, लाल मिर्च के बीजों का 1 स्पून आपके पास भरा हुआ होना चाहिए। और साथ ही काली मिर्च जो है, यानी जो ब्लैक पेपर कहा जाता है, काली मिर्च, तो ये आपने हाफ़ टी स्पून लेना है, आधा चमचा इस काली मिर्च का ले लो। और सूंड, ठीक है, सूंड होती है अदरक, जो यानी कि अदरक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, यही एक, इसको जब सुखाया जाता है तो ये जब ये सूख जाती है तो ये यानी कि सूंड इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका यानी पाउडर होना चाहिए आपके पास हाफ़ टी स्पून। तो फिर से चीज़ें आप नोट कर लो, यानी कि बड़ी इलायची, मोटी इलायची 4 पीस होने चाहिए, मुनक्के 8 पीस होने चाहिए, लाल मिर्च
के बीजों का यानी कि आप समझ लो कि 1 स्पून होना चाहिए, ठीक है। और आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून काली मिर्च होनी चाहिए और हाफ़ टी स्पून सूंठ का पाउडर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप यानी कि जैसे बीज हैं इनको पीस के पाउडर कर लो, सारी चीज़ों को पाउडर कर लो। जब ये पाउडर हो जाए तो इसमें आप यानी कि 8 अदद या 10 अदद मुनक्के शामिल करके एक माजून की टाइप बन जाएगी आपके पास ये चीज़। फिर आप इसकी गोलियां बना लो काली मिर्च के साइज़ की, ठीक है। तो जो कबूतर आपका यानी कि सूज चुका है, ठीक है, यानी जिसके पर कुंदों में पानी आ चुका है, तो आप उसको ये सिंपली एक गोली दो। गोली देने के बाद रात को बेशक दे दो या दिन में दे दो, रात को दो तो बेस्ट है, ठीक है। ये गोली देने के बाद 6-8 सीसी आप सादा पानी उसको दे के छोड़ दो। इंशाल्लाह सुबह जब आप कबूतर उड़ाओगे ना, कबूतर आपका खुल के भी उड़ेगा तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये उसके अंदर से सूजन ख़त्म कर देगी और कुंदों में पानी जो होगा वो भी जिस जगह पे भी मौजूद होगा वो पानी वहाँ से खुश्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलाज है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में ये बता दूं कि यार जब कबूतर को पानी उठवाना शुरू करते हो तो मैंने उसका भी एक आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल बताया था कि आप यानी कि कबूतर को जब पानी उठवाते हो तो पानी उठवाने का आसान सा तरीका ये है कि देखो आप ले लो शहद, हनी जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यानी कि 5 कबूतर हैं आपके, आप शुरुआत से उनको पानी उठवाना शुरू कर रहे हो तो उनको यानी शुरुआत से जो पहला पानी आपने देना है कम से कम 3 सीसी पानी देना है, ज़्यादा नहीं देना है। जो सुबह आपने देना है यानी कि कबूतर को आपने पहले पलटा लेना है, पलटाने के बाद आपने जब उसे उड़ाना है, उड़ाने से कबल यानी कि 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आप उसे 3 सीसी जो पानी दोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि अच्छे तरीके से मेरा कबूतर अंदर से वॉश हो चुका है ना, पलटा दिया। तो फिर आप यानी कि जब उसे पानी दे रहे हो तो आप ले लो यानी 5 कबूतर के हिसाब से 15 ml पानी आपका बनेगा, 15 सीसी यानी 3-3 सीसी पर कबूतर को आप दोगे। तो उसमें आपने डाल लेने 2 से 3 कतरे, ठीक है, 2 से 3 कतरे ज़रा मोटे से। एक तो होता है ना बिल्कुल छोटा ड्रॉप, वो नहीं, एक थोड़ा मोटा कतरा थोड़ा सा, ठीक है। तो वो आपने 3 कतरे उस पानी में शहद के शामिल करके अच्छे तरीके से उसको मिक्स करके वही 3-3 सीसी आप कबूतर को सुबह उड़ाने से पहले पानी दे दोगे ना, तो आपका कबूतर इंशाल्लाह पानी चला के भी बैठेगा और वो पानी उसके जिस्म में लगेगा भी सही और उसकी परवाज़ भी खुलेगी। तो पहले दिन जब आप पानी उठाओ तो 3 सीसी से शुरू करो, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप यानी कि पानी को बढ़ाते जाओ। अगर आपके लो फ्लायर हैं 35-40 सीसी तक भी पानी दिया जाता है। अगर आपके हाई फ्लायर है 12 से 15 सीसी के अंदर इनफ, इतना पानी उसके लिए हाई फ्लायर के लिए बहुत होता है क्योंकि एक गहराई पे उड़ता है, वहाँ इसको इतना टेम्परेचर नहीं मिलता ज़्यादा। तो ये यानी पानी इसके लिए ज़्यादा 15 सीसी बहुत है, ठीक है। तो ये था यानी कि मैंने आपको इलाज भी बताया और आपको पानी उठवाने का तरीका भी बताया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कबूतर पलटाने से पानी उसके कुंदों पे नहीं जाता। कबूतर को यानी जब आप कच्चे कबूतर को पानी दोगे ना तो वो कबूतर को ज़रूरत ही नहीं है पानी की। एक तो आपने पलटाया नहीं कबूतर को, सुबह उड़ाने से पहले आपने उसको फिर पानी दे के उड़ा दिया तो वो कहाँ करेगा पानी, वो ज़ाहिर सी बात है अपने जिस्म में फैलाएगा कहीं ना कहीं। अब जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है अगर वहाँ पानी जाएगा वहाँ वो कबूतर को तकलीफ़ पहुँचाएगा, ज़ाहिर सी बात है। उसका मांस ओवर फूलेगा, ओवर फूलने से वहाँ एक यानी सूजन पैदा होगी, दर्द पैदा होगा जिसकी वजह से कबूतर आपका दर्द की वजह से नहीं उड़ेगा। तो यही थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को इस बात की समझ लगी होगी। तो इसी तरह बहुत से भाई हैं, बहुत से भाइयों के सवाल हैं, तो फिर इंशाल्लाह सिलसिला शुरू किया है सवालों का, तो इंशाल्लाह आप लोगों के जवाब भी आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।